हेलो गाइस। आज हम लोग कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंटिएबिलिटी माने सातत्य तथा अवकलनीयता चैप्टर 5 के बेसिक तो पिछले एक्सरसाइज में हम लोग पढ़ चुके हैं, लेकिन थोड़ा सा इसमें एक बार और मैं आप लोगों को रिवीजन करा देता हूँ। रिवीजन कराने का मतलब है एक बार आप लोगों को फिर याद दिला देता हूँ। अगर कहीं पर भी दिक्कत हो तो मैसेज बॉक्स में लिखकर मैसेज आप लोगों को कर देना है। इसके बारे में समझने से पहले सबसे पहले हम लोग को समझना पड़ेगा अलजेब्रा ऑफ कॉन्टिन्यूअस फंक्शन। हमको समझना है इसमें अलजेब्रा ऑफ कंटिन्यूअस फंक्शन। इसमें हम लोग को समझना है ये कि हम लोग को अगर दो फंक्शन दिया रहता है, कभी भी हम लोग बनाएंगे, अगर हम लोग का दो फंक्शन दिया रहेगा, दो फंक्शन देने का मतलब हो गया एफ एक्स जी एक्स। अगर हम लोग का दो फंक्शन हो गया तो ये दोनों जो होंगे क्या होंगे? कॉन्टिन्यूअस होंगे। समझा देते हैं कि ये कैसे होता है। ये नॉर्मली है, एकदम सिंपल सा मेथड है, इसको समझना आप लोग के लिए बहुत ही आसान होगा। तो सबसे पहले हम लोग करेंगे क्या, फर्स्ट बता ही दिए आप लोग को कि अगर एफ एक्स प्लस जी एक्स अगर ऐड करेंगे, अगर एफ एक्स भी कंटिन्यूअस है, जी एक्स भी कंटिन्यूअस है, अगर इसको ऐड करेंगे तब पर भी क्या होगा? ये कंटिन्यूअस होगा। किस पर हमको लिखना पड़ेगा एट एक्स बराबर सी पर ये कंटिन्यूअस होगा। कब? जब एफ एक्स प्लस जी एक्स इज कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल सी। अगर कोई बोला कि सर ये तो एडिशन का है, तो दूसरा भी मेथड है। अगर एफ एक्स माइनस जी एक्स इज ये कॉन्टिन्यूअस है, एफ एक्स माइनस जी एक्स भी कंटिन्यूअस होगा किस पर? एट एक्स इक्वल टू सी। थर्ड, एफ एक्स इंटू जी एक्स इज continuous एट एक्स बराबर सी। फोर्थ, ये ऑब्जेक्टिव में आराम से लिख सकते हैं, एफ एक्स प्लस जी एक्स अगर एक्स बराबर सी है तो ये क्या होगा? कंटिन्यूअस होगा। एफ एक्स माइनस जी एक्स इज कंटिन्यूअस एट एक्स बराबर सी। एट एक्स बराबर सी है तो एफ एक्स इंटू जी एक्स बराबर भी कंटिन्यू। लेकिन एक बात को हमेशा ध्यान देना है, एग्जाम में दिया था एक बार एफ एक्स बाई जी एक्स क्या हमेशा कंटिन्यूअस होता है? तो ये हमेशा कंटिन्यूअस नहीं होता है। हाँ, एक बात है, एफ एक्स बाई जी एक्स कंटिन्यूअस होगा, इज कंटिन्यूअस कब? एट एक्स बराबर सी अगर होगा तब। अगर जी एक्स बराबर अगर कहीं जीरो हो जाए, जो हमेशा की बात कही जाती है, तो हमेशा नहीं होता है। एफ एक्स बाई जी एक्स है, जी एक्स बराबर अगर जीरो आ जाए
तो जीरो बाई कोई संख्या होगा तो वो क्या हो जाता है, इन्फिनिटिव होता है, उसका वैल्यू कोई मान्य नहीं रखता है। तो इसको हम लोग लिख देंगे क्या, जब जी एक्स बराबर जीरो होगा तो लिखना पड़ेगा इट इज नॉट कॉन्टिन्यूअस। ये क्या है, कॉन्टिन्यूअस नहीं है। सिर्फ यही एक है, सिर्फ जी एक्स बराबर अगर जीरो आ गया तो यही नहीं हो, और कोई भी संख्या रहेगा तो ये आएगा है। सिर्फ ध्यान देना है जी एक्स बराबर जीरो नहीं होना चाहिए। अगर जीरो है तो वो कंटिन्यूअस नहीं होगा, क्योंकि 1/0 या 2/0 3/0 जो होता है इन्फिनिटिव होता है, वो अमान्य हो जाता है। इसलिए हमको ये बात ध्यान देना पड़ेगा। थोड़ा सा इससे आगे बढ़ते हम लोग। ये तो बहुत हो गया, लेकिन इससे आगे बढ़ेंगे तो हम लोग को पढ़ना पड़ेगा सेकेंड मेथड। समझते हैं इसका सेकेंड मेथड। इसमें कुछ नहीं है, अगर एफ एक्स बराबर अगर साइन एक्स या जी एक्स बराबर कॉस एक्स हो तो हम लोग इसके कंडीशन में ये रूल फॉलो करेगा। तो हाँ जी, एकदम ये फॉलो करेगा। क्यों, क्योंकि फर्स्ट इसका होगा अगर साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स रहेगा तो ये हमेशा कंटिन्यूअस होगा, इज कंटिन्यूअस। कब, कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू जीरो। ठीक। सेकेंड, ये इंटू होगा साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, कॉस एक्स इज कॉन्टिन्यूअस। कब, एट ये हो जाएगा एक्स बराबर सी, ये भी होगा एक्स बराबर सी। थर्ड, साइन एक्स प्लस इंटू होगा ना, अब इसको इंटू कर देते हैं, इंटू कॉस एक्स इज कॉन्टिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू सी। हाँ, थोड़ा सा फोर्थ वाले में तो हमको इसमें भी परेशानी हुआ था, इसमें भी थोड़ा सा होगा। लड़के लोग बोलते हैं कि सर साइन एक्स बाई कॉस एक्स हो गया तो इसका वैल्यू हो जाएगा कितना, tan x। और tan x क्या होता है, हमेशा सर होता है नॉट डिफाइन। ये होता है, आप लोग का कहना सही है, ये भी सही है कि tan x का जो होता है वो हमेशा नॉट कंटिन्यूअस होता है। लेकिन हम अगर कह दें कि साइन एक्स बाई कॉस एक्स जो है इज tan x जो है कॉन्टिन्यूअस है एट एक्स बराबर सी, तो ये भी गलत नहीं है। हाँ, इसको बोलेंगे सर तो नहीं गलत है, तो इसको साबित कर दीजिए। तो साबित करके आप लोगों को दिखाते हैं। मानते हैं tan का ग्राफ, ये हो गया 0, ये हो गया π/2, ये हो गया पाई, ये हो गया 3π/2, tan का ग्राफ। अगर हम लोग इसको करते हैं, इसका 1 है, इसका ये लेते हैं, इसको फिगर बनाने से पहले हम लोग इसका ऐसे करते हैं। ये क्या होता है, इसमें स्पर्श नहीं करता है, इसको टच ये नहीं करता है। फिर अगर दूसरे में आते हैं पाई में, तो इसको भी थोड़ा सा ये कर्व्ड होता है, यहाँ पर ये भी जो होता है यहाँ पर कर्व रहता है। देखने का मतलब ये ऐसे है
ये ऐसे है, ये ऐसे है, लेकिन यहाँ पर टच नहीं है, पेन उठ गया, तो इसका मतलब ये कंटिन्यूअस नहीं होता है। लेकिन हम इस ग्राफ को अगर देखेंगे, इस ग्राफ को अगर एक्स वाई मान लेते हैं, तो एक्स वाई क्या है, कंटिन्यूअस है। इसको पी क्यू, तो पी क्यू क्या है, कंटिन्यूअस है। ये आर एस क्या है, ये कंटिन्यूअस है। तो हम एक एक को ना देखेंगे, ये पूरा ग्राफ को हमको नहीं देखना है, हमको देखना है एक्स वाई कंटिन्यूअस है कि नहीं, पी क्यू कंटिन्यूअस है कि नहीं, आर एस ये तो कंटिन्यूअस है ना, इसलिए टेन एक्स जो होगा कंटिन्यूअस होगा। ठीक, अगर निगेटिव में भी आते हैं तो इधर आएंगे, तो निगेटिव में भी यहाँ पर आएंगे तब पर भी कंटिन्यूअस है, पॉजिटिव में आएंगे ये तब पर भी कंटिन्यूअस है। अब आगे इसमें थोड़ा सा हम लोग को और समझना है। और समझने का मतलब हो गया, एक होता है कंपोजिट फंक्शन। ये कोई अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन नहीं है, फिर भी इसको समझना जरूरी है। कंपोजिट फंक्शन का मतलब होता है एफ एक्स जी एक्स, एफ एक्स जी एक्स से अगर जोड़ेंगे, घटाएंगे, गुणा करेंगे या डिवाइड करेंगे। मान लेते हैं एफ एक्स पुत्र हो गया सन, जी एक्स हो गया फादर, तो हम लोग का पुत्र का पिता, अब पिता का पिता हम लोग का क्या लगेगा, दादा। तो उसी को हम लोग कंपोजिट नंबर कहते हैं, एफ जी एक्स। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, कंपोजिट, मतलब पुत्र का पिता, पिता को हम लोग डी एक्स, मतलब एफ एक्स पुत्र हो गया, जी एक्स पिता हो गया, उसके पिता मतलब एफ जी एक्स ये दादा हो गया। यही हम लोग का कंपोजिट नंबर है, सबसे सरल तरीका इसको समझने के लिए। अब हम लोग इसको बनाएंगे कैसे, आखिर ये कंटिन्यूअस है कि नहीं। एफ एक्स, एक एग्जांपल ले लेते हैं, एफ एक्स बराबर मान लिए 2x स्क्वायर, जी एक्स बराबर मान लिए हम लोग साइन एक्स। तो हम लोग का कंपोजिट क्या होता है, दादा जी एक्स, तो ये कितना हो जाएगा, ये होता है 2, ये इसका वैल्यू हो जाएगा कितना, जी एक्स का होल स्क्वायर। तो 2 जी एक्स का वैल्यू कितना है साइन एक्स, इसका स्क्वायर कितना हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर एक्स। ऐसे हम लोग को समझाने के लिए बहुत सारा ऑप्शन आता है, लेकिन सबसे आसान इसको हम लोग एफ ओ जी को हम लोग लिखते हैं एफ जी एक्स, या इसको लिखेंगे हम लोग जी ओ एफ एक्स। इसका मतलब क्या हुआ समझना है थोड़ा सा। जी एक्स बराबर कितना है साइन एक्स, एफ एक्स बराबर है 2x, तो जी एक और फार्मूला है, एफ एक्स बराबर साइन एफ एक्स। तो जी कितना हो जाएगा, 2x का वैल्यू हमको फाइंड करना है, तो कितना हो जाएगा साइन एफ एक्स का वैल्यू हम लोग का कितना है 2x, तो साइन 2x, तो ये इसका वैल्यू आ जाएगा कितना साइन 2x। यदि हमको याद भी रखना है, ये जो याद रखेगा ऑब्जेक्टिव कोई बनाने की जरूरत नहीं है। यदि दो फंक्शन
कॉन्टिन्यूअस हो तो उनका फॉग और गॉव दोनों क्या होता है, कॉन्टिन्यूअस होगा। यह हमारी थ्योरम कहती है। ये जो होता है ये हम लोग का थ्योरम है। अब हम लोग कुछ एक्सरसाइज का क्वेश्चन करते हैं। एक्सरसाइज का क्वेश्चन जो है देखते हैं। अब तो बेसिक जो होता है कंटिन्यूअस का हम लोग बहुत अच्छी तरह से पढ़ लिए। अब हम लोग इसका क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन है, सिद्ध कीजिए कि एफ एक्स माइनस थ्री जो है x बराबर 0, x बराबर -3 तथा x बराबर 5 पर कंटिन्यूअस है कि नहीं है। ठीक, कंटिन्यूटी है या नहीं है या कंटिन्यूअस, तो इसको हम लोग आसानी से साबित कर सकते हैं। मानते हैं क्वेश्चन है, नेक्स्ट पेज में इसको बनाते हैं। इसको नेक्स्ट क्वेश्चन में, ये चैप्टर क्या है, चैप्टर 5 एक्सरसाइज 5.1। चैप्टर 5 है एक्सरसाइज 5.1। इसका क्वेश्चन दिया है फर्स्ट, इसका क्वेश्चन है सिद्ध करना है एफ एक्स बराबर दिया है 5x माइनस 3, जिसमें x का वैल्यू हमको एक बार 0 फाइंड करना है, x का वैल्यू एक बार -3 तथा x बराबर 5 पर संतत है। ये हमको सिद्ध करके दिखाना है, ये हमको सिद्ध करना है। तो सिद्ध करने के लिए सबसे पहले हम लोग करेंगे क्या, सिद्ध करने के लिए सबसे पहले हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें का फर्स्ट हमको x बराबर क्या फाइंड रखना है, x बराबर हमको 0 रखना है। क्वेश्चन हम लोग को एग्जाम में भी दिया रहेगा, एफ एक्स बराबर 5x माइनस 3। तो हम लोग एफ एक्स का वैल्यू पहले फाइंड करेंगे ना, एफ एक्स का वैल्यू पहले हम लोग फाइंड करते हैं। एफ एक्स बराबर 5x का वैल्यू कितना रखना है, 0 माइनस 3। तो 5 में 0 से करेंगे 0 माइनस 3 बराबर इसका आंसर आ जाएगा -3। अब आप लोग सोचेंगे कि और कैसे हम लोग बनाएंगे। तो सबसे पहले हम आपको बेसिक में बताए थे कि मान लीजिए कि ये 0 हो गया, ये 1 हो गया, ये -1 हो गया। तो 0 का सबसे क्लोज संख्या, 0 का सबसे क्लोज संख्या क्या होगा, 0 का सबसे क्लोज अगर हम लोग को लेना पड़े तो क्या होगा, ये मान लेते हैं 0 का सबसे क्लोज माइनस की तरफ, ये माइनस होगा ये प्लस है, तो माइनस की तरफ हो जाएगा -0.0000, कोई भी 0 करेंगे तो माइनस। अगर ये प्लस की तरफ हम लोग ले जाएंगे इसका सबसे क्लोज, तो +0.00001। 0 को बढ़ा घटा भी सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है कि 0 हम जितना लिखे उतना ही लिखना पड़े। लेकिन हाँ, इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, एकदम क्लोज है, ये नगण्य दूरी पर है, ये भी नगण्य दूरी पर है, निगेटिव में भी नगण्य,
पॉजिटिव में भी नगण्य दूरी पर है। तो अब हम लोग करेंगे क्या इसको कि सबसे पहले कि ये नगण्य दूरी पर है तो ये कितना हो जाएगा 0, ये भी नगण्य दूरी पर है तो 0। मतलब नगण्य का मतलब है कि हम मान लिए कि वो 0 के बहुत क्लोज है, एकदम नज़दीक की संख्या है। तो हम लोग का तो एक वैल्यू आ गया। दूसरा वैल्यू के लिए हम लोग क्या करेंगे, लिमिट एफ एक्स टेंड टू 0, ये किसके माइनस की तरफ है, माइनस के नज़दीक वाली संख्या है। और लिमिट हम लोग का दिया है कितना, एफ एक्स माइनस 3, तो ये कितना आ जाएगा 5, ये 0 माइनस 3, इसका भी वैल्यू आएगा 0 हो जाएगा, ये -3। अब प्लस की तरफ नज़दीक इसका एफ एक्स टेंड टू 0, ये माइनस के करीब है। अब ये हो जाएगा +0, एक्स टेंड्स टू +0, तो ये कितना हो जाएगा, लिमिट एफ एक्स टेंड्स टू +0, ये कितना हो जाएगा 5 गुणे ये 0 के भी नज़दीक है, -0 -3, ये भी हो जाएगा -3। तो हम क्या देखें कि हम देखें यहाँ पर क्या हो गया कि लिमिट एफ एक्स माने एफ एक्स का 0, फिर लिमिट एफ एक्स, फिर लिमिट एफ एक्स, ये हो गया। तो इसका x टेंड टू कितना था 0, इसका x टेंड टू कितना था, ये -0 के नज़दीक था, ये x टेंड्स टू कितना था +0 का। सबका वैल्यू कितना आया है, सबका वैल्यू आया है -3। तो ये तो तीनों का वैल्यू बराबर है ना, जब तीनों का वैल्यू बराबर है तो हमको लिखना मजबूर हो गए हम लोग, इसको लिखना पड़ेगा अब। हैंस 5x - 3 is continuous at x बराबर 0। बताइए किसी को दिक्कत, हमको ये दिखा देना है कि x का जो वैल्यू दिया है 0 का सबसे क्लोज संख्या -0.001, ये भी 0 के बराबर है, इसके प्लस की तरफ 0, ये भी 0 है। तीनों का वैल्यू x इक्वल टू x टेंड्स 0, x टेंड्स -0 के बहुत क्लोज, x +0 के बहुत क्लोज, तो इसका सारा का वैल्यू -3 है, इसलिए ये क्या हो जाएगा कॉन्टिन्यूअस। अब हम लोग को x बराबर -3 रखना है। सेकेंड में हमको क्या रखना था, x -3। x -3 के लिए क्या करेंगे बच्चों, नियम तो हम लोग चेंज नहीं कर सकते हैं। तो सबसे पहले एफ एक्स बराबर हम लोग का दिया है 5x - 3, ये दिया है ना, देख लीजिए एफ एक्स बराबर 5x - 3 ये दिया है। तो इसका वैल्यू हम लोग कैसे रखेंगे, इसका वैल्यू रखने के लिए 5x का वैल्यू -3 -3 -15 -3 -18, ये हो जाएगा -18 के सबसे नज़दीक है, ये -18 हो गया, -18 के सबसे क्लोज है। अब इसका मतलब हो गया कि हम लोग को अब इसके नज़दीक की संख्या देखना पड़ेगा ना कि इसके नज़दीक की संख्या कौन है। मान लेते हैं ये हो गया 0, ये हो गया -1, ये हो गया +1। अब ये x का वैल्यू क्या है -3 है, -3 है तो 0 है, -1 है, -2 है, -3। तो -3 की नज़दीक की संख्या क्या लिखेंगे, मान लीजिए यहाँ पर कर देते हैं हम, अगर -3 के क्लोज की संख्या हम लोग देखें
तो -2.99999 ये होगा। अब -3 में प्लस की तरफ देखें तो कितना हो जाएगा, -3.00000001। तो ये कितना हो गया, ये -3 के नज़दीक है, ये भी -3 के नज़दीक है। तो इसका वैल्यू हम लोग -3 के ही नज़दीक रखेंगे। जैसे लिमिट है f(x) है, अब x ये तो 3 रख दिए हम लोग। अब x का जो क्लोज की संख्या है माइनस की तरफ -3, तो -3 के नज़दीक की जगह -2.9 है, इसका भी हम लोग वैल्यू क्या रखेंगे, -3 ही रखेंगे। तो ये हो जाएगा लिमिट x टेंड टू -3, माइनस के नज़दीक 5x -3, तो 5 - 3 -3 -15 बराबर -18 हो जाएगा। ठीक, अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन इसका है, नेक्स्ट जो थर्ड पार्ट है, लिमिट f(x) टेंड टू +3, तो इसका भी वैल्यू -3 के ही बराबर होगा। -3 है ना, अब +3 प्लस की तरफ देखना है, इसको प्लस की तरफ देखना है। -3 का वैल्यू प्लस की तरफ, इसका सबसे क्लोज की संख्या, तो ये कितना हो जाएगा, प्लस -3 0.0, ये प्लस की तरफ है। तो लिमिट 5x -3, 5x का वैल्यू -3 -15 -3 बराबर -18। तो इसका भी वैल्यू आया -18, इसका भी -18, इसका भी -18। तो इसको लिखेंगे हम लोग, लिमिट f(x) लिमिट f(x) लिमिट f(x), ये तो x बराबर कितना है, -3, x बराबर x टेंड्स टू 3 है, ये माइनस के नज़दीक है। ये x टेंड्स टू -3 प्लस के, सबका वैल्यू कितना आ गया, -18। तो लिखना पड़ेगा ना, हेंस 5x -3 कॉन्टिन्यूअस एट x बराबर -3। अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, x बराबर 5 पर किस पर देखना है, x बराबर 5। हम लोग का फंक्शन चेंज नहीं है, फंक्शन है हम लोग का 5x -3। ये कितना हो जाएगा, 5x का वैल्यू 5 -3 कितना हो जाएगा, 5 का 25 में से 3 जाएगा तो 22। अब इसकी क्लोज संख्या देखना है हमको, सबसे इसकी क्लोज की संख्या कौन सी है, सबसे क्लोज की संख्या कौन है। तो हम लोग पहले x बराबर 5 है, 5 प्लस है, तो इसको 0 करते हैं, 1 करते हैं, 2 3 4 5। 5 के सबसे क्लोज की संख्या क्या है, इसका एक हो जाएगा माइनस की तरफ, -4.99, नहीं माइनस नहीं होगा, 4.99999 हो जाएगा। ठीक, इसका मतलब होगा जितना हो जाए। अब 5.000001 मतलब ये 5 के एकदम क्लोज, थोड़ा सा कम, अब 5 से थोड़ा सा ज़्यादा। 4.99 का मतलब कितना हो जाएगा, 5, ये माइनस की तरफ थोड़ा सा कम है, 5 प्लस थोड़ा सा ज़्यादा है। तो अब हम लोग वैल्यू कैसे हम लोग फाइंड करेंगे इसका, लिमिट f(x) x टेंड्स टू 5, x टेंड्स टू 5, ये प्लस में रहेगा,
लिमिट एफ एक्स टेंस टू 5 प्लस 5x-3, ये कितना हो जाएगा 5 इंटू 5, ये क्लोज 5 के है तो -3, ये कितना हो जाएगा 25 में से 3 जाएगा तो 22। अब इसी तरह लिमिट एफ एक्स कितना हो जाएगा लिमिट एफ एक्स, अब ये एक्स का वैल्यू 5 है लेकिन प्लस की तरफ इससे थोड़ा सा ज़्यादा मतलब 5 के इक्वल है, तो ये भी हो जाएगा x टेंस टू 5, वैल्यू रखेंगे अब 5x-3 पर, कितना हो जाएगा 5 गुणे 5-3, ये हो जाएगा 25-3 बराबर 22। अब वैल्यू देखते हैं, सबका इक्वल आया है, इक्वल आने का मतलब x बराबर 5 का भी वैल्यू, x बराबर 5 का वैल्यू भी 22 आया है। ठीक, अब x -5 है, इससे थोड़ा सा कम है, इसका भी वैल्यू भी 22, थोड़ा सा ज़्यादा है, इसका भी 22 है, तो इसको हम लिखेंगे ना लिमिट एफ एक्स, लिमिट एफ एक्स, लिमिट एफ एक्स, एक्स ये 5 है टेंस टू 5, एक्स 10 टू 5 है लेकिन ये माइनस थोड़ा सा उससे कम है, एक्स टेंस टू 5 थोड़ा सा उससे ज़्यादा है, सभी का वैल्यू कितना है 22, तो लिखना पड़ेगा ना हेंस एफ एक्स बराबर 5x-3 continuous at x इक्वल टू 5। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इस एक्सरसाइज का, इस एक्सरसाइज का नेक्स्ट क्वेश्चन, x बराबर 3 है, x बराबर 3, x बराबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 2, x बराबर 3 है, बोल रहा है कि एफ एक्स बराबर 2x² - 1 जो है सांतंत्य है कि हमको जांच करना है। तो सबसे सरल उपाय हम आप लोग को बता दिए हैं कि सबसे पहले एफ एक्स बराबर क्या है 2x² - 1, तो एफ एक्स का वैल्यू रखना है 3, 2 एक्स का वैल्यू कितना रखना है 3 का स्क्वायर -1, 3 का स्क्वायर 9 में 2 गुणा करेंगे, 18 में से 1 जाएगा 17, ये हम लोग का आ गया 17। अब हम लोग इसको ग्राफ पर भी थोड़ा सा समझें, ग्राफ पर समझने का मतलब हो गया 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, 3 से थोड़ा सा कम, 3 से थोड़ा सा कम मतलब 2.999999 ये थोड़ा सा कम मतलब नगण्य दूरी पर, और थोड़ा सा ज़्यादा मतलब 3.000001, तो 2.99 ये किसके लगभग है 3 के, 3.00 ये भी अप्रोच 3 हम लोग लिखते हैं, होता है इसका मतलब ये होता है, लिखते क्या है ये होता ही है। तो अब हम लोग क्या करेंगे कि लिमिट एफ एक्स, ये एक्स टेंस टू 3 है, ये माइनस है थोड़ा सा उससे कम है, तो लेकिन फंक्शन ये 3 के बराबर होगा ना, ये थोड़ा सा कम का मतलब हो गया ये 3 के इक्वल है, इसका वैल्यू हो जाएगा 2x² - 1, एक्स टेंस टू
3 से थोड़ा सा कम, 2 गुणे 3 का स्क्वायर -1, तो ये 2 इंटू 9 -1, 18 - 1 बराबर 17, ये हो गया। अब 3 से थोड़ा सा ज़्यादा, तो ये कितना हो जाएगा, लिमिट एफ एक्स 3 से x टेंस टू 3 प्लस होगा, लिमिट 2x स्क्वायर -1 x टेंस टू 3, ये प्लस है, तो 2 इंटू 3 का स्क्वायर -1 कितना हो जाएगा, 9, 18 - 1 बराबर 17। देखते हैं, इसका भी वैल्यू आया है 17, थोड़ा सा कम है उसका भी वैल्यू 70, थोड़ा सा ज़्यादा है उसका भी वैल्यू भी 17। इसका मतलब लिमिट एफ एक्स, लिमिट एफ एक्स, लिमिट एफ एक्स, तीनों का वैल्यू कितना है, 70 है। कब, जब x का टेंस टू है 3, x टेंस टू 3 थोड़ा सा कम, x टेंस टू 3 थोड़ा सा बेस ज़्यादा। ये हम लोग कल क्या लिखेंगे अब, हेंस एफ एक्स 2x स्क्वायर -1 कॉन्टिन्यूअस एट x बराबर c। x बराबर c का मतलब x बराबर c का वैल्यू 3 है। ये क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। 3 में क्या है, निम्नलिखित फलनों के सांतत्य की जांच कीजिए। a का वैल्यू दिया है एफ एक्स बराबर x - 5, तीसरा का a दिया है एफ एक्स बराबर x - 5। तो हम लोग x का वैल्यू क्या रखते हैं, जब कोई नंबर रियल नंबर नहीं रहता है तो x का वैल्यू हम लोग k मान लेते हैं। x का वैल्यू हम लोग क्या मानेंगे, उसको k पुट कर देंगे। जैसे f x की जगह पर k, तो k - 5, इससे थोड़ा सा ज़्यादा या पहले कम ही ले लेते हैं, एफ एक्स इससे थोड़ा सा कम, माइनस की तरफ, थोड़ा सा कम मतलब -0.00 के, तो के बराबर ही होगा। तो इसका वैल्यू हम लोग क्या लिखेंगे, लिमिट x - 5 x टेंस टू के, थोड़ा सा कम मतलब k - 5, फिर लिमिट एफ एक्स, लिमिट x - 5 मतलब k का वैल्यू थोड़ा सा अब अधिक लेंगे, यहाँ पर भी x का वैल्यू ज़्यादा, तो इसका मतलब k - 5। देखते हैं कि इसका भी वैल्यू k - 5, इसका भी k - 5, इसका भी k - 5, तो लिखना पड़ेगा ना, हेंस एफ एक्स बराबर 2x स्क्वायर -1 कंटिन्यूअस एट x बराबर k। ठीक, अब तीसरा का a हो गया। अब हम लोग तीसरा का b बनाएंगे। तीसरा का b, तीसरा का b क्या है, एफ एक्स बाई 1/x - 5, एफ एक्स बराबर 1/x - 5,
तो जब नंबर नहीं दिया रहता एक्स बराबर क्या हम लोग मानेंगे, के मानेंगे, के माना। ठीक, एक्स बराबर जब हम लोग के मान लिए, एक्स बराबर जब के मान लिए हम लोग, तो हम लोग का है एफ एक्स 1/x-5 1/k-5 एक आंसर मानिए, इसका सॉल्यूशन मान लीजिए। अब के से थोड़ा सा कम, लिमिट एफ एक्स, के का एक्स का वैल्यू क्या होगा, के से थोड़ा सा कम, तो लिमिट एक्स, लिमिट एफ एक्स, एक्स का वैल्यू क्या है, के का वैल्यू से थोड़ा सा कम है, तो ये कितना है एक्स का 1/x-5 1/k-5। अब ये हो जाएगा लिमिट एफ एक्स, एक्स का वैल्यू क्या होगा, के से थोड़ा सा ज़्यादा, मतलब के बराबर ही होगा, के से ज़्यादा नहीं, के बराबर भी ही होगा। हम लोग का फंक्शन क्या दिया है, लिमिट एफ एक्स, एक्स टेंस टू के बाई 1/x-5 1/k-5। देखते हैं इसका भी वैल्यू k-5 है, इसका भी k-5 है, इसका भी k-5 है, तो लिखना पड़ेगा हमको ना, लिमिट एफ एक्स, लिमिट एफ एक्स बराबर लिमिट एफ एक्स, मतलब एक्स टेंस टू के, एक्स टेंस टू के थोड़ा सा कम है इससे, एक्स टेंस टू के थोड़ा सा ज़्यादा। ये हम लोग का तो लिखेंगे क्या, हेंस एफ एक्स 1/x-5 इज कॉन्टिन्यूअस एट एक्स बराबर के। अब हम लोग का क्वेश्चन नंबर सी, क्वेश्चन नंबर सी है एफ एक्स x²-24/x+5। ये एग्जाम में आया था एक बार क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सी, थर्ड का सी। ये दिया है एफ एक्स x²-25x+5। ये हिंट भी थोड़ा सा दिया, x = -5 कभी नहीं है, इसका मतलब -5 का स्क्वायर 25 में से 25 जाएगा 0, यहाँ पर भी 0, इनवैलिड है, इसलिए ये वैल्यू नहीं रखना है, इसका कभी भी ये वैल्यू नहीं होगा। हम लोग रखेंगे क्या, जब संख्या नहीं दिया है तो x बराबर हमको के रखने में कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, तो एफ एक्स बराबर कितना हो जाएगा, x² - 25 है, x+5 है, इसका मतलब हो जाएगा ये कितना, k² - 25, ये हो जाएगा k+5, a² - b² मतलब k+5 k-5, ये भी हो जाएगा k-5, इससे ये कैंसिल होगा तो बचेगा कितना, k+5। अब फिर इसका नेक्स्ट देखेंगे, इसका नेक्स्ट देखने का मतलब हो गया x बराबर हमको वैल्यू क्या रखना था, k से थोड़ा सा, x टेंस टू k है ना, तो k का वैल्यू क्या रखना है, इसमें थोड़ा सा k से कम रखना है, तो लिमिट एफ एक्स, x टेंस टू k माइनस में रखना है, थोड़ा सा उससे कम, लिमिट ये क्या है, x² - 25 x+5, ये हो जाएगा कितना,
एक्स स्क्वायर माइनस 25 एक्स प्लस 5, ये हो जाएगा के स्क्वायर माइनस 25 के प्लस 5, ये ए माइनस बी, ए प्लस बी का होल स्क्वायर मान के प्लस 5 के माइनस 5 बाई के प्लस 5 कैंसिल, ये हो जाएगा के माइनस 5। अब इसका लास्ट थर्ड वाला क्या है, लिमिट एफ एक्स टेंस टू के प्लस रखना है। अब थोड़ा सा उससे ज़्यादा, लिमिट क्या दिया है, एक्स स्क्वायर माइनस 25 एक्स प्लस 5। अब कितना हो जाएगा, के रखना है वैल्यू, तो लिमिट ये हो जाएगा कितना, के स्क्वायर माइनस एक्स टेंस टू के प्लस है के स्क्वायर 25 के प्लस 5, ये हो जाएगा, एक बार प्लस करना है, के प्लस 5 के माइनस 5 के प्लस 5, इससे कट जाएगा, ये हो जाएगा के माइनस 5। ये सॉल्यूशन हो गया। तो देखते हैं तीनों का वैल्यू हम लोग का क्या है, लिमिट एफ एक्स लिमिट एफ एक्स टेंस टू क्या है, के, एक्स टेंस टू के से थोड़ा सा कम, एक्स टेंस टू के थोड़ा सा बेसी, सबका वैल्यू क्या है, के माइनस 5, इसलिए हेंस एफ एक्स इक्वल एक्स स्क्वायर माइनस 25 एक्स प्लस 5 इज कॉन्टिन्यूअस एट एक्स बराबर के। थर्ड का अंतिम क्वेश्चन, थर्ड का डी, थर्ड का डी है एफ एक्स माइनस 5। तो ये तो सिंपल है, एक्स बराबर क्या रखना है, के, तो एफ के माइनस 5, तो ये हो जाएगा के माइनस 5। लिमिट एफ एक्स के थोड़ा सा इससे कम है, लिमिट एक्स के इस टेंस टू थोड़ा सा कम है, कितना, के माइनस 5, तो ये भी हो जाएगा के माइनस 5। अब इससे थोड़ा सा ज़्यादा है, एफ एक्स के एक्स टेंस टू के, तो लिमिट एक्स टेंस टू के प्लस होगा, तो के माइनस 5, ये भी हो जाएगा मोड के माइनस 5। तो देखिए इसका वैल्यू के माइनस 5, इसका भी वैल्यू के माइनस 5, इसका भी वैल्यू के माइनस 5, तीनों का वैल्यू क्या हो गया, बराबर है। तो लिखना पड़ेगा हेंस एफ एक्स बराबर एक्स माइनस 5 इज कॉन्टिन्यूअस एट एक्स बराबर के। थैंक यू। नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में आप लोग को अगर कहीं पर भी कठिनाई होगी तो आप लोग मैसेज में लिख कर देंगे, आप लोग को दोबारा बनाकर भेज दिया जाएगा। थैंक यू।